हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास के वन लाइनर क्वेश्चन। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें हिस्ट्री आपका पूछा जाना हो तो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा लिखा हुआ है, प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख किस पर खुदे मिले? तो ये मिले थे पत्थर या धातु की चादरों पर। भारत की हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु आदि सभी भाषाओं की लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये हुआ है हमारा ब्राह्मी लिपि से। उत्तरी पश्चिमी भारत में मिले अशोक के कुछ अभिलेख किस लिपि में है? तो ये है खरोष्ठी लिपि में। खरोष्ठी लिपि फारसी लिपि की भांति लिखी जाती है। तो ये किस ओर लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गुप्त काल से पहले के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में? तो ये है प्राकृत भाषा में। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में हैं? तो ये है संस्कृत में। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये किससे ज्ञात होता है? तो ये पतंजलि के महाभाष्य से ज्ञात होता है। एशिया माइनर में किस स्थान पर लगभग 1400 ईसा पूर्व का संधि पत्र अभिलेख मिला है? तो ये मिला है बोगजकोई नामक स्थान पर। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण हैं। जिन सिक्कों पर किसी प्रकार के चिन्ह नहीं है, ऐसे सिक्के क्या कहलाते हैं? तो ये हमारे कहलाते हैं आहत सिक्के। जिसपे किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, ऐसे सिक्के कहलाते आहत सिक्के। जावा में 9वीं शताब्दी में महायान धर्म बहुत लोकप्रिय हो गया था। इसका पता किससे चलता है? तो जावा के स्मारक बोरोबुदूर से पता चलता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के किस स्तंभ लेख से मिलता है? तो ये मिलता है बेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख से। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो ये हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है सौगौरा अभिलेख। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किससे प्राप्त होती है? ये होती है मंदसौर अभिलेख से। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि सर्वप्रथम पूछ रहा है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? तो ये किया था यवन शासकों ने। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है वितरी स्तंभ लेख से। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा? तो ये कहलाता है इथिग्राफी। तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। इसके आगे की नेक्स्ट सीरीज हम लोग लेके आएंगे इसके आगे की क्लास में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।